बौद्ध पे उंगली क्यों नहीं उठाते? एक पहली बात, बुद्ध क्षत्रिय राजपूत था, अपनी पत्नी को छोड़ा, बच्चे को भी छोड़ा, और इनके तो बच्चे भी नहीं थे, राज पर सबको छोड़ दिया, सन्यासी जीवन में। उनको पूछते मोदी पे उंगली उठाते। ये हमारे दोस्त हैं बाबा, ये कट्टर बीजेपी के परम शिष्य हैं और मोदी साहब के बहुत करीबी हैं। हम इनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन में देखो बिना पत्नी जाना ठीक नहीं है, बढ़िया होगा पत्नी को लेकर। इन्होंने कहा मित्र है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। साथ में इन्होंने कह दिया कट्टर, तो भाई पर आप बता दो किस चीज के कट्टर है? कट्टर बीजेपी के भगत है। लेकिन देखिए ये मोदी का अपना पर्सनल मैटर है, हमें पर्सनल मैटर पे नहीं जाना चाहिए। ये हिंदू धर्म के हिसाब से अगर मंदिर बन रहा है और हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार ये सनातन धर्म का अपमान होगा, जगह बिना पत्नी वहाँ पे वो जो पूजन पाठ अधूरा रहेगा। देखिए ऐसा है, ये इनका विचार अपना है। मोदी जी एक संत के सनातन का विचार है। मोदी जी एक संत है। उन्होंने आपने देखा पूजा पाठ में और मंदिरों के निर्माण के लिए उन्होंने कितनी तपस्या करी है। पर जो लोग हैं, जब इतने हजार साधु सन्यासी महंत आते हैं, क्या वो सब अपनी बीवियों को लेके आते? पूछो इनसे। नहीं देखो साधु पारिवारिक जीवन को पता नहीं कब से त्याग रखे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या मतलब विपक्ष की मानसिकता तय होती है इन सब चीजों से हमें कोई विपक्ष पे पक्ष से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ राम से लेना देना। राम सबके हैं और सनातन धर्म सबका है। ये तो हर एक को मालूम है, हर एक को मालूम है। हर ग्रंथ, हाँ कई ग्रंथों में राम का नाम है, कई ग्रंथों में राम का नाम है। एक मिनट, ये जो बात करते हैं कि हमें यही चाहिए और अपने आप को बीजेपी का भी वो वक्ता बताते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ इनको इनका थोड़ा सा ज्ञान रखना चाहिए अपने अंदर। हम किसी के घरेलू मामले में नहीं पड़ना चाहिए। आपकी समस्या तो आप रखो इनके पास, ये आपकी समस्या ये आपको पहुँचा के देंगे। देखिए ये हमारे जो बाबा कह रहे हैं, बाबा को ज्ञान अधूरा है। देखिए हिंदू धर्म में बगैर पत्नी कोई भी मतलब यज्ञ पूजन पाठ अधूरा रहता है। तो संतों को अच्छे असली जो संत हैं देश में, जैसे संत सियाराम बाबा जैसे बढ़िया संतों से और मंदिर का उद्घाटन करा दीजिए, उसमें राम भी खुश। तकलीफ आपको आखिर मोदी जी अगर उद्घाटन कर रहे हैं तो तकलीफ क्या है? आप तकलीफ हमें कोई तकलीफ नहीं है, मोदी जी 10 बार करें और दोबारा करें। तकलीफ ये है सनातन धर्म के अनुसार से अगर उद्घाटन हो तो अच्छा रहेगा। ऐसा है, इनको ना सनातन धर्म के आगे पढ़ाई करनी चाहिए। जब तक ये पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक इनको पता नहीं चलेगा कुछ भी क्या है क्या नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म और धर्म को बदनाम कर रहे हैं, मौर्य जैसे, असुद्दीन जैसे। मैं ये कहना चाहता हूँ इनको शायद अब ये अपने आप को पढ़े लिखे समझते होंगे, पत्नी कितना मुझे तो मालूम नहीं, पर मैं इसके पर्सनल नहीं जाना चाहता, पर इनकी अज्ञानता नजर आती है सबके सामने। आप सवाल कर रहे हो जो साधु सन्यासी जो घर परिवार छोड़ चुका हो, देश के लिए खप रहा हो, देश के लिए, उसके बारे में ऐसे पारिवारिक सवाल करना इनके लिए निंदनीय है। मैं तो निंदा करता हूँ इनकी। धर्म के मामले में हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि बिना पत्नी जो पूजन पाठ है वो अधूरा रहता है। एक सन्यासी के तहत जो है देश सेवा में लगे, समाज सेवा में लगे, फिर भी अगर आप उसमें उंगली कर रहे हो तो फिर गलत है। ये धर्मपत्नी को बुलाया जाए। अच्छा सुनो, आप किसको मानते हो? एक मिनट, ये गलत है। फिर भागते क्यों हो? जब बात की बात आई तो भागते। जवाब दो इनका। हमारे देश में आपको पता, भगवान बुद्ध अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ के संन्यास धारण किया। ऋषि वाल्मीकि, तुलसीदास किया, और अनेकों ऐसे प्रमाण बता देंगे जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को छोड़ के संत आश्रम धारण। और संत से बड़ा कोई राजा हो नहीं सकता। बताऊं कैसे? वो संती थे जो वेद लिख के चले गए, वो संती थे जिन्होंने हमारा महाभारत, गीता, रामायण और सब कुछ लिखा। आप एक चीज बताइए, ये पत्नी पे जिसको मानते हैं अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर पे, बुद्ध जिनको मानते, बुद्ध अपना बुद्ध धर्म मानते हैं, बुद्ध पे उंगली क्यों नहीं उठाते? एक पहली बात, बुद्ध क्षत्रिय राजपूत था,
अपनी पत्नी को छोड़ा, बच्चे को भी छोड़ा। और इनके तो बच्चे भी नहीं थे, राजपाट सबको छोड़ दिया, सन्यासी जीवन में। उनको पूछते मोदी पे उंगली उठाते। ये दो कौड़ी के बंदे हैं, दोगले बंदे हैं। इनको एक्चुअली सन्यास का मतलब ही नहीं पता। हमारे तुलसीदास जी डाकू थे, लूटते थे लोगों को, लूटते थे ना। जैसे ही उनको अध्यात्म का ज्ञान हुआ, वाल्मीकि जी, जैसे आध्यात्मिक का ज्ञान हुआ, बीवी छोड़ी, सबको छोड़ दिया और रामायण लिख डाली। उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये देश संतों का ही है, ठीक है। ये संता वेंटा कल चला गया, उसका देश ना, ये संतों का देश है। और संतों ने वो किया है। तुमको संत ने क्या नहीं दिया? सौर गणना तुमको संत ने दी, जीरो तुमको संत ने दिया, ठीक है। चाणक्य नीति तुमको संत ने दी, तक्षशिला तुमको संत ने दिया। इस देश में वैज्ञानिक की तकनीकी पूरे विश्व को हमारे संतों ने दी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे, सुनो, पहली बार मस्तिष्क का जो अरे मेडिकल लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे संत, हाँ सर्जरी है, पहली बार हमारे संतों ने की। पतंजलि हमारे संत थे, और योग हमारे जो संत हैं उनने दिया। तो क्या नहीं दिया? बाबा रामदेव, अभी कलयुग का संत की बात बताऊं, बाबा रामदेव पूरी दुनिया को योग करना सिखा दिया। तुम ज्ञान फैलते संतों ने क्या नहीं दिया? हमारे संतों ने। हमारे ये संत हैं तभी इस देश की संस्कृति खूबसूरत है। हमारे संत पूरे विश्व में कहीं भी जाएंगे पूजे जाएंगे, और वही मौलाना दाढ़ी रख के जाएंगे, आतंकवादी की नजर से देखे जाएंगे, पादरी जाएंगे तो ये लगेगा धर्म परिवर्तन कराने आए, जूते मार के भगाएंगे। हमारे संतों के लिए अच्छे अच्छे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं अभिवादन करने। ये है सनातन की ताकत, क्योंकि हम ही इकलौते हम सनातनी ऐसे हैं जो बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। बाना इस्लाम बोलते हैं इस्लाम का कल्याण हो, इस्लाम फले फूले। वो बोलते हैं क्रिश्चियनों का वो। हमने इकलौते हम ऐसे हैं जो किसी को लालच दे के धर्म नहीं बदलवाया। हमने अपने पौरुष से, हमने अपने बात से, हमने अपने ज्ञान से, हमने अपनी महिमा से लोगों को झुकने पे मजबूर कर दिया। हमारे भगवान के आगे देखो, विश्व भर की माओ ने जितने बालक जने हैं ना, उससे ज्यादा देवता हमारे यहाँ आके बालक बने हैं। और पूरे विश्व को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। पहले भी झुकते थे, आज भी झुकना पड़ेगा। यो है सनातन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।